एक थर्सडे इलेक्शन ब्रेकफास्ट सेशन जो हम लोग करते हैं, इसका एक कोर इंटेंशन होता है कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके डाउट्स को क्लियर करें। सो आप अपने क्वेश्चंस जो भी आपके हैं आप पूछो। और उससे पहले आप ये बताओ कि आप कहाँ से हो। हेलो। हेलो। मैं पटना से हूँ। मैं इलेक्शन एनालिसिस पे काम नहीं करता। मैंने आपको लिंक्डइन पे भी मैसेज किया था एक हाँ, बार। हम भी पटना से ही हैं। ओके। अच्छा लगा आपसे मिलके। अपना वीडियो ऑन कर लो आप। तो अभी तो मेरे लैपटॉप पे शायद कैमरा ऑन नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं डेटा एनालिटिक्स पे काम करता हूँ और मैं अपने डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज को कंसल्टेंसी या फिर इलेक्शन के डेटा को के एनालिसिस पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं इस फील्ड में कैसे ग्रो कर सकता हूँ? ओके। सो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको ये समझना होगा कि जब आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फील्ड की बात करते हो तो क्या है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फील्ड, और डेटा एनालिटिक्स जो आप कर रहे हो वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कहाँ फिट होता है। हुँ, जितने अच्छे से आप इस बात को समझोगे उतने अच्छे से आप अपना सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाओगे। और सॉल्यूशन डिज़ाइन करना तो डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है, मतलब डेटा एनालिटिक्स तो बहुत लोग करते हैं, हुँ, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कम्युनिकेट कैसे करते हो, जो भी आपने इनसाइट्स निकाली है उससे, राइट? ओके। एक डेटा से आप बहुत टाइप की इनसाइट्स निकाल सकते हो। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में आपको किस टाइप की इनसाइट्स आप निकालोगे, किस टारगेट ऑडियंस के लिए, जिससे कि वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट हो और वो आपका क्लाइंट बने, आप उसको सर्विस दे सको, आप उनके साथ एज अ टीम बन के काम कर सको और आप दोनों ग्रो कर सको। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फील्ड है क्या, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, और साथ ही साथ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि डेटा एनालिटिक्स पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से बहुत अलग है। और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स आता है, इसका मतलब आप उसको किसी भी सेगमेंट में लगा के उस सेगमेंट में एक्सेल कर जाओगे, ऐसा नहीं। जो एक ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स के विषय में, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जो सोशल मीडिया जानते हैं, उनको लगता है कि वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी बन सकते हैं। उसी तरह से जो ग्राउंड की कैंपेन करते हैं, उनको भी लगता है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम लोग क्लियरली अपने विषय में नहीं जानते हैं और अपने को वैसा समझते हैं, उस केस में मोस्टली हमारी डील्स क्लोज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि सामने वाला जो पॉलिटिशियन है, उसको हम क्या जो बताएंगे वो उसी नजरिए से हमें देखेगा, राइट? हुँ, हुँ। तो अब इस केस में क्या है कि अगर तो आपको ये डिसाइड करना होगा अपने लिए कि आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब इस फील्ड में आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो, उसी हिसाब से आपको अपना इस फील्ड में टाइम देना होगा। जैसे डेटा एनालिटिक्स का यूसेज हर जगह है आज के इस टाइम में, आप कोई सा भी इंडस्ट्री लो, वहां पे डेटा एनालिटिक्स का डिमांड है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, एफएमसीजी ले लो, एआई में तो अभी बहुत ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स का यूज़ है, सॉफ्टवेयर में है, कंप्यूटर में है, उसी तरह पॉलिटिकल लाइन में भी डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बट इस लाइन में एंटर करने के लिए पहले तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल कंसल्टिंग समझना होगा, जो कि मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप जानते हो कि क्या है? तो मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म ने कॉन्टैक्ट किया था और
उनके लिए मैंने फ्रीलांस बेसिस पे काम किया था। फिर मुझे उस डेटा पे इंटरेस्ट आया। मैंने उनके लिए बेसिकली एक्सेल का प्रोग्राम लिखा था, वो पीडीएफ टू एक्सेल। उसके बाद जभी भी मैं उनको वो डेटा देता था तो मेरा धीरे-धीरे उस डेटा में इंटरेस्ट आया। मैंने उनको एक डैशबोर्ड अपने तरफ से बिल्ड करके दिखाया जिसमें फैमिली एनालिसिस थी। फैमिली एनालिसिस मैंने आपके ही वीडियो से देख के सीखा था कि कैसे करते हैं। हुँ, उसके बाद फिर कोई मैरिड, अनमैरिड वुमेन एंड डिफरेंट डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स है फैमिली के लीडर्स की एनालिसिस, वो सारे चीज़ें मैंने उनको बिल्ड करके दी तो उनको पसंद आया। तो उसके बाद फिर मैंने 3-4 और पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म को डीएम्स किए तो उनमें से 2 कन्वर्ट हुए। उन दोनों को भी मैंने अपने डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं अभी तक। बट मैं सिर्फ़ इसी फ़ील्ड में ग्रो करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स को मैं अपने डेटा एनालिटिक्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँ। ओके। तो इसके लिए देखो आपको पॉलिटिकल कंसल्टिंग 360 डिग्री समझना होगा कि क्या है और आपको एक हुँ, पॉलिटिशियन की डिमांड समझनी होगी। हुँ, हुँ, एक पॉलिटिशियन क्या चाहता है? हुँ, एक पॉलिटिशियन के कैंपेन में जैसा अभी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आप मोस्टली वोटर एनालिसिस कर रहे हो, राइट? हाँ, अभी तक। ठीक है। तो वोटर एनालिसिस एक पॉलिटिशियन के लाइफ साइकिल में एक एक पार्ट प्ले करता है। मतलब आप ऐसा मान लो कि अ, हो सकता है वो 5 से 10% के बीच का एक पार्ट है। हाँ, उसकी 90% नीड्स कुछ और है हुँ, हुँ, ऑन अ डेली बेसिस, हुँ, हुँ, ठीक है? वो चीज़ जब आप समझोगे तब आपके लिए तब मतलब एक पॉलिटिशियन के लिए आप यूज़फुल होगे, ठीक है। क्योंकि आप उसको समझ रहे हो। अब जैसे कि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ अ, एग्ज़ाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे वोटर एनालिसिस तो उसको इलेक्शन के टाइम पे चाहिए या अपने टिकट लेने के समय में चाहिए, हाँ, अपना बायोडाटा बनाने के समय में चाहिए, ठीक हुँ, है? या फिर अपना कैंपेन प्लान करने के समय चाहिए, ठीक है? यस, उसके साथ-साथ उसको जब वो अपना प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस समय उसको ये भी जानना है कि उसके ओपोनेंट्स कौन-कौन हैं और ओपोनेंट्स क्या-क्या कर रहे हैं। ओके, और ओपोनेंट्स का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, प्लस उसका खुद का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हुँ, उसको एक इस टाइप के रिसर्च की ज़रूरत है कि उसको अपना फ़ोकस कहाँ-कहाँ करना चाहिए, राइट? अब ठीक, जैसे मान लो कि ये कैसे करोगे आप? तो उसके लिए ये समझना होगा कि उसके पास कितने वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे-कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कहाँ पे कितने वॉलंटियर्स हैं सो दैट कि आप बूथ वाइज़ उनका वॉलंटियर स्ट्रेंथ निकाल सको। हुँ, ये उनको हेल्प करेगा कि जब वो अपना कैंपेन कर रहे होंगे, तो कैंपेन करने के लिए ग्राउंड की टीम कहाँ से खड़ी करें, तो वो यहीं से खड़ी करेंगे। उसके बाद उनके पास और भी बहुत तरीके का डेटा है। उनके पास डेटा होता है कि बेनिफिशियरीज़ का डेटा होता है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स विदाउट पॉलिटिक्स भी सरकार है, तो सरकार तो अपने सिटीज़न्स को अलग-अलग स्कीम्स देती है, हाँ, राइट? तो वो स्कीम्स किसको-किसको मिल रही है, कहाँ-कहाँ पे मिल रही है, उन लोगों का परसेंटेज क्या है? ये सारा चीज़ अगर मान लो कि एक पॉलिटिशियन को हम एक फ्लैश रिपोर्ट के तरीके से दे सकें, जैसे ठीक है, आपने कहा कि आपने डैशबोर्ड बना के दिया, हाँ, ठीक है? तो अब उनको इसी टाइप की ये सारी चीज़ें उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि उनके यहाँ मान लो कि 25,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का बेनिफिट मिला, तो वो 25,000 वो कैसे देखेंगे? उनका डाटा मान लो मिल भी गया उनको 25,000 हुँ, महिलाओं लेकिन अब ये तो हुआ कि ये डाटा मिल गया, वो समझ गए कि 25,000 लोगों का डाटा है, चलो ठीक है, 25,000 हमारी विधानसभा में मिला है।
अब इसके साथ साथ मान लो कि आप उनको ये एज अ डेटा एनालिस्ट आप उनको ये देते हो कि ये लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस किस एरिया में कितने लोग रहते हैं जिनको ये स्कीम मिली है। इस डेटा से वो क्या कर पाएंगे, इस डेटा से वो प्लान कर पाएंगे कि किस एरिया में उनको अपने कैंपेन को फर्स्ट फेज में करना है, हाँ, कहाँ पे उनका कन्वर्जन होने का ज्यादा चांस है। अगर रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन है तो वो जिस एरिया में ज्यादा मिला है उस एरिया में पहले शुरू करेगा। अगर वो ऑपोजिशन वाला कैंडिडेट है तो वो उस एरिया में करेगा जहां नहीं मिला है। समझ रहे हो आप? हाँ, अब उसको जैसे मान लो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ कहाँ रोड्स हैं, कहाँ कहाँ रोड्स खराब हैं, कहाँ कहाँ पुलिस स्टेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या पब्लिक एमिनिटीज हैं। इस टाइप की बहुत सारी इनसाइट्स की जरूरत पड़ती है ऑनगोइंग बेसिस पे। ये सब तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड कुछ चीजें बताएं। अब इसके बाद आप समझो स्पीच एनालिटिक्स। स्पीच एनालिटिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि हर पॉलिटिशियन को चाहिए। कि कोई हाँ, भी आजकल तो वॉइस टू टेक्स्ट बहुत आसानी से हो जाता है, हाँ, राइट? तो जब वॉइस टू टेक्स्ट हो गया तो कौन कौन सी किस टाइप की स्पीचेस मान लो ज्यादा पॉपुलर है, किस टाइप की स्पीचेस कम पॉपुलर है, उनको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, डिजिटल न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस करके क्या मुद्दे चल रहे हैं उनके एरिया में, क्या उनके एरिया से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई भी है कि नहीं आई है, किसी टॉप पॉलिटिशियन का जो स्पीच किसी पॉलिटिशियन ने दिया उसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं, किन वर्ड्स पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया। ये सारी चीज आप डेटा एनालिटिक्स से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते। किसी ने अपने स्पीच में मान लो उनके स्पीच का एक मेजर पोर्शन में उन्होंने विकास वर्ड यूज किया, हम्म, इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्पीच है, हाँ, राइट? उन्होंने गवर्नमेंट का यूज ज्यादा किया, उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स का यूज ज्यादा किया। इस तरह से आप प्रपोर्शन निकाल सकते हो कि एक स्पीच जो है वो किस तरफ कैसी स्पीच है, वो पॉजिटिव स्पीच है निगेटिव स्पीच है, निगेटिव स्पीच में भी क्या क्या मुद्दों को हाईलाइट किया जा रहा है। ये सब एक पॉलिटिशियन को इंसाइट देगा कि उनको काउंटर स्पीच कैसी बनानी है। सो या इन बोलो। इन स्पीचेस का डेटा मुझे कैसे मिलेगा? इन स्पीचेस का डेटा यूजुअली लोग जो भी स्पीचेस हैं वो यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। यूट्यूब पे आपको उनके स्पीचेस मिलेंगे, उन स्पीचेस पे आप सबटाइटल्स ऑन करोगे, वहां ट्रांसक्रिप्ट निकलेगी, ट्रांसक्रिप्ट को आप एनालाइज करोगे। ओके। आपको पॉलिटिशियंस को टारगेट करना होगा कि अब पॉलिटिशियन और यूट्यूब चैनल और हैंडल्स तो बहुत सारे हैं, उसमें आपको हाँ, टारगेटिंग करना होगा कि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनके मतलब के कौन कौन पॉलिटिशियंस हैं, किनको आपको ट्रैक करना है, सारे को तो कर नहीं सकते हो। हाँ, तो उनमें से किसको किसको आपको टारगेट करना है, उन उन वो जिनको आपको टारगेट करना है फिर उनके अलग अलग सेगमेंट्स को आप एनालाइज करोगे, उनकी स्पीचेस को एनालाइज करोगे। उस एनालिसिस से आप देखोगे कि क्या इंसाइट निकल रहा है, वो इंसाइट निकाल जब निकलेगा तो आप उनके पॉलिटिशियन के पास लेके जाओगे, यस। तो वो आपके लिए रेलेवेंट होगा। अब क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है ये चीज सिर्फ अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर डेटा एनालिस्ट हो तो जैसे कि शुरू में आपसे कोई पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी ने कहा कि मुझे वोटर एनालिसिस करके दो, तो आपने करके उनको दे दिया, यस। क्योंकि वोटर एनालिसिस में उससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं जानते हो। हाँ, आपको तो यही पता है कि ये डेटा इन्होंने दिया और ये चार चीजें मांगी,
तो ये 4 चीजें आपने करके दे दी उनको। यस। अब अभी अगर इस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हो, अगर इस फील्ड में आप चाहते हो कि आप जिनके इंडिस्पेंसिबल पार्ट बनो, जिसके भी साथ आप एसोसिएटेड हो, यस। तो आपको तो ये सारा जानकारी नहीं होगा। जिसको होगा वही, उसी को बिजनेस मिलेगा, बाकी तो लोग एम्प्लॉयज बन के रहेंगे। हाँ। जिसको बिजनेस मिल गया, फिर उस वो अपने नीचे बंदे को रख के, चाहे वो फ्रीलांसर हो या फिर एम्प्लॉय हो, उसको काम दे देगा कि यार आप ये वाला चीज मुझे करके दो। तो उस बंदे को सिर्फ उतना ही बात पता होगा जो उससे मांगा जाएगा, लेकिन जो एक बिजनेस ओनर है या जो कंपनी चला रहा है या फॉर दैट मैटर पॉलिटिशियन है, उनका दिमाग अलग टाइप से चलता है। हाँ। तो आपको वो चीज समझना होगा कि जब तक आप उसी फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलोगे, तब तक आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाओगे। अपना कुछ काम देते लेते रहोगे, कुछ काम आपको मिलता रहेगा, उससे हो सकता है कि आप कुछ पैसे भी कमाते रहो, लेकिन आपका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ एक लेवल तक ही रहेगा। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब तक आपको डोमेन नॉलेज नहीं होगी तब तक नहीं होगी। ओके। आई होप क्लियर है आपको। हाँ। सो एक्चुअली मैं ट्विटर अकाउंट पे एंड लिंक्डइन अकाउंट पे पॉलिटिशियंस को फॉलो करना एंड उनके पैटर्न समझना अभी मैंने शुरू किया है। एंड मेरा प्लान है कि जब बिहार के इलेक्शंस होंगे तो फिर जो भी उनके कैंपेनर्स होंगे मैं उनसे मिलके ग्राउंड लेवल वर्क भी समझूंगा। ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम है, पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम। हम्म। वो प्रोग्राम आप ज्वाइन करो। उससे आपको ये सारा जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एक पॉलिटिकल हम्म। कैंपेन क्या होता है, ओके। वो सारा चीज आप उससे सीख जाओगे। और उसके बाद एप्लीकेशन करने के लिए जो स्किल्स आपके पास हैं, हम्म। जैसे डेटा एनालिटिक्स स्किल हो गया आपके पास, ये सब स्किल आप फिर जब मतलब ऐसा समझ लो कि आपने पूरा जंगल समझ लिया, ठीक है, जंगल को हेलीकॉप्टर से देख लिया, ठीक है। अभी क्या आपने किया, अभी आपको एक काम मिला कि मुझे किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझे जंगल में ये पेड़ काट के दो। यस। तो आपने पेड़ काटा और उसको दे दिया ले जाके। अब आप जंगल में हो, तो बहुत सारे पेड़ आपके सामने हैं। तो आप सोच रहे हो कि अब मैं उसी टाइप का कौन सा पेड़ दिख रहा है उसको मैं काट के अभी किसको दे सकता हूँ। तो ये डेफिनेटली जितने उस टाइप के पेड़ होंगे उतना आप काटोगे और वही आपका इनकम का सोर्स होगा। लेकिन जब आप जंगल को हेलीकॉप्टर से देख लोगे और समझ लोगे कि इसमें पेड़ कहाँ है, इसमें पानी कहाँ है, इसमें जानवर कहाँ है, कहाँ जाना ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला है, कहाँ जाना कम अपॉर्चुनिटी वाला है, तो उसके बाद फिर आपका जो टोटल होराइजन है वो बहुत चेंज हो जाएगा। फिर आप उसी डायरेक्शन में बढ़ोगे जिस डायरेक्शन में उस टाइप के बहुत सारे पेड़ हैं, उस पे उन पेड़ों का जंगल है। तो उससे आपको वही काम काफी ज्यादा मतलब समझ रहे हो। आई होप यू गॉट द मैसेज। हाँ, थैंक यू। मैंने प्रोग्राम का लिंक यहाँ पे भेजा है चैट पे। ये लाइफ टाइम प्रोग्राम है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। इससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा पूरे पॉलिटिकल डोमेन का कि विनिंग कैंपेन्स कैसे डिजाइन करते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और उन एलिमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चनेयर्स भी हैं यहाँ पे कि कैसे उसको डेवलप करने में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। तो जब आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा। अपना साथ में डेटा एनालिटिक्स का भी माइंड अप्लाई करना कि इसमें कौन कौन से पार्ट को आप अपने सर्विस के थ्रू दे सकते हो। यस।
फिर वो लेके आप कंपनीज को भी अप्रोच करना और आप पॉलिटिशियंस को भी अप्रोच करना, और बहुत स्कोप है। मतलब जैसे अभी आपने बोला ना कि आपने 4 कंपनीज को अप्रोच किया और उन्होंने आपको काम दिया और आपने वो काम किया, हाँ। राइट। आप ऐसे समझ लो कि आप जैसे पटना में हो अभी फिलहाल, तो सिर्फ पटना पटना में ही आज के डेट में कुछ नहीं भी तो 500 प्लस पॉलिटिशियंस रह रहे हैं अलग अलग लेवल पे। सीनियर पॉलिटिशियन, जूनियर पॉलिटिशियन, लोकल लेवल पॉलिटिशियन, एमएलए वाले, वार्ड वाले, लोकल लेवल वाले, एस्पिरेंट्स। पार्टी का हर एक पार्टी का मुख्यालय है जहाँ पे आते रहते हैं कैंडिडेट्स। तो अगर आपको प्रॉपर डोमेन नॉलेज होगी तो आपके पास बिजनेस लेना कभी भी चैलेंज नहीं होगा इस फील्ड में, हाँ। जिस जगह आप बैठे हुए हो। तो ठीक है, और एक चीज हम और कहेंगे कि जैसे ये जो हमारा, जैसे अभी आप इस मीटिंग में आए तो ये सेशंस के लिंक भी आप शेयर करो। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे उतना वैरायटी ऑफ इनसाइट्स आपको भी मिलेगा और सबका उससे फायदा होगा। थैंक ये हमारे फ्री सेशंस हैं, हर थर्सडे को हम करते हैं। तो आप जितना ज्यादा इस लिंक को अपने सर्कल में शेयर करोगे, आपके ग्रुप से जितने लोग ज्वाइन करेंगे, और सोचो कि मतलब 3-4 लोग मिल के इस काम को कर रहे हो आप लोग, तो ग्रुप स्टडी में हमेशा इंडिविजुअल स्टडी से ज्यादा फायदा होता है, राइट। यू। तो वही चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। गणेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं, क्या चल रहा है आपके, क्या चल रहा है अभी क्वेश्चन है? मीटिंग चल रही है अभी कुछ लोगों को वेरी जो गुड। नए कैंडिडेट है उनको बूथ मैनेजमेंट का मैंने पिच किया है अभी उनको कोटेशन भी दिया है बूथ मैनेजमेंट का। हम्म। थोड़ा सा वो बोल रहे थे, क्लाइंट बोल रहे थे कि बूथ मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ये मुझे थोड़ा एक ट्रायल दे दो या ये एक एक दो बूथ पे काम करके दिखाओ। तो ऐसे क्लाइंट बोल रहे थे। तो हम्म। हमने तो प्रेजेंटेशन बना लिए है, डायरेक्टली उनको ही दिखा देंगे कि हम कैसे काम करेंगे बूथ मैनेजमेंट पे। अभी उनके पास क्या है, वॉलंटियर्स बहुत है ऐसे। और वहाँ पे हम्म। वो जगह पे कैसा जो कैंडिडेट खड़ा था पहले, इसके पहले वो अभी एमपी बन गया है। तो अच्छा। वहाँ पे एक जगह खाली हो गई इनके लिए। और जो अपोनेंट है, अपोनेंट के अपोज में जो एमपी बन गया है वो सिर्फ 3000 वोट से हारा था। और वो जो अभी एमपी बना है वो इनके साथ में है। तो इनको तो बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे। अच्छा, एमपी इनका सपोर्ट कर रहा है। एमपी इनका सपोर्ट कर रहा है। अभी एमपी के लिए इन्होंने सपोर्ट किया था। अभी एमपी के लिए तो जब वो जगह खाली है, उनके घर में से भी कोई कैंडिडेट नहीं वहाँ पे खड़े रहने के लिए। हम्म। तो अभी इनके लिए बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इनके पास कार्यकर्ता भी बहुत है। तो वो बोल रहे थे कि आप बूथ मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो हमने उनको बोला था कि डेमोग्राफिक वोटर्स टारगेटिंग करेंगे, जियोग्राफिक वोटर टारगेटिंग करेंगे, जो मर्ज फैमिली करेंगे, फैमिली वाइज हाउस होल्ड कितने हैं, वहाँ पे हम काम करेंगे। और बाहर के जो आउटडोर के जो वोटर्स है वहाँ पे काम करेंगे। तो बोल रहे थे ठीक है, आपने तो बोला है यहाँ पे, लेकिन एक हमें एक दो बूथ का ट्रायल दे दो। तो अगर अच्छा आपके जेन्युइन टीम रहेंगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमको लगता है कि कम समय में एक चीज जो आप उनको करके दे सकते हैं वो वॉलेंटियर मैपिंग करके दे सकते हैं बूथ यस। वाइज। यस। कि मतलब एक तो हुआ कि आप अपनी टीम लगा के काम करने लगे बूथ पे, यस। राइट। तो वो आप देख लीजिए उतना बैंडविड्थ है या नहीं है। यस। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले उनसे उनका वॉलेंटियर्स का डाटा मांगिए। बराबर है, वही करने वाले सर। तो वॉलेंटियर का एक बार उनका डेटा ले लीजिए, उसके बाद फिर आप एक वॉलेंटियर पे कितने वोटर, जो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट है ना,
उसको यस जिस लेवल पे उसकी प्लानिंग करके आप दे देंगे तो उससे उनको चमकेगा कि आप क्या कर सकते हैं। बराबर है, बराबर है। हम वही सोच रहे हैं कि 300 मेंबर्स देने के, बूथ मेंबर्स, उनके अंडर में, हर बूथ मेंबर्स के अंडर में 10-10 कार्यकर्ता देने के, और 10-10 कार्यकर्ता को कम से कम 100-100 वोटर या 150 वोटर भी कवर किए उन्होंने, तो 1000 वोटर से एक बूथ में काम हो जाएगा पूरा। और कार्यकर्ताओं का भी टास्क सोच लीजिएगा यस कि वो कार्यकर्ता क्या करेंगे, उसके साथ मतलब उनको जो प्लान दीजिएगा उसमें कार्यकर्ता का भी एक्शन आइटम होना चाहिए कि ये कार्यकर्ता ये करेगा, भले करे तब जब वो आपको हायर कर ले, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि कार्यकर्ता ये करेगा। और अक्सर जो मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है कि कार्यकर्ता होते हैं लेकिन फिर भी वो एक्टिव नहीं होते हैं। यस, बराबर है सर। उसका रीजन ये है कि कार्यकर्ता से कोई फॉलोअप नहीं लेता है। वही वही हमारी फॉलोअप की टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि कार्यकर्ता को हमने काम दिया, फिर हम उसको डेली उससे पूछ रहे हैं कि कितना हुआ कितना हुआ, सर पूछ रहे हैं कितना हुआ, अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बड़ी मीटिंग अरेंज कीजिए तो सर आ जाएंगे। मतलब वो पूछते रहने से ना वो कार्यकर्ता एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो फ्री में काम करना है उनको, कोई डंडा नहीं मारता है, कोई कुछ पूछता नहीं है, तो वो अपना दूसरे काम में लग जाते हैं। यस सर, यस सर। हमने सोचा है कि एक बैकएंड में कॉल सेंटर चालू करेंगे। कॉल सेंटर से डायरेक्ट कार्यकर्ता का रेगुलरली फॉलोअप ले लेंगे, कितना काम हुआ है, क्या दिक्कतें आ रही है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक आधा कार्यकर्ता समझो काम नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली वो कैंडिडेट को बोल देंगे ये कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है, इसकी जगह दूसरा रिलीवर दे दीजिए। बराबर है? हम्म। तो ऐसा आ, अच्छा, जस्ट एक मिनट, रजत भी हैं, तो रजत मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ डिस्कशंस आप फॉलो नहीं कर पा रहे होगे। उसका रीजन है कि गणेश जी ऑलरेडी पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट हैं, तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको डिस्कनेक्टेड फील हो तो आप ऐसा कोई भी चीज तो आप उसको पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि आप यहाँ अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो सब चीज समझो, ये भी एक इंटेंशन है मेरा। ऐसा यस। ना हो कि आपको समझ में नहीं आए कि लगे सब कुछ बाउंसर जा रहा हो। तो देखो, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इनको पता है कैसे करना है, क्या करना है, और एक्चुअली ये ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप मैंने आप लोगों का लास्ट डिस्कशन देखा था यूट्यूब पे। ओके सो मैं गणेश जी को मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता। ओके ओके। तो गणेश जी, ये रजत पटना से है और डेटा एनालिटिक्स की सर्विसेज ये देते हैं। अच्छा। तो आप लोग देख लेना, अगर आपस में भी कुछ हो तो कर सकते हो। हाँ, मैंने आपके बुक में भी पढ़ा है सर, डेटा एनालिटिक का, आपका जो 3 और ये नहीं क्या बुक्स, कल पढ़ रहा था मैं, हाँ उसमें भी दिया है ना आपने डेटा एनालिटिक का। हाँ, डेटा एनालिटिक्स पे एक टाइम पे मैंने बहुत मतलब काफी काम किया। यूट्यूब पे भी मेरे कई सारे डेटा एनालिटिक्स इन पॉलिटिकल कैंपेन के ऊपर वीडियोस हैं, इन डेप्थ वीडियो भी हैं, आर यूज करते हुए। आईआईटी कानपुर के इंटर्न्स थे कोविड टाइम में, उनको मैंने ट्रेनिंग दिया था, तो उसके कई सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। यस। तो अच्छा, ये आपको, हाँ एक चीज ये कह रहे थे कि जैसे जो हम लोग अभी डिस्कस किए ना कि क्या बिना फॉलोअप लिए क्या वॉलंटियर्स काम नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें भी आप बोल देना उनको, कैंडिडेट। यस सर, यस इससे सर। उनको ये लगेगा कि मतलब एक्चुअली में आप जानते हो कि कैसे काम करवाना है। ये सब आपका ट्रस्ट ही बिल्ड करेगा उनके साथ। यस सर। राइट। तो आप अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो, बिना वीडियो के मतलब ऐसा मैं लगता है कि बस ऐसे सर, ही फोन पे ही बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बाहर हूँ अभी, यहाँ पे थोड़ी जगह ठीक नहीं है, इसलिए मैं ओके, ठीक है। हाँ, तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मुझे एक और पूछना है सर, कि बूथ मैनेजमेंट में और क्या करना चाहिए? देखिए, बूथ मैनेजमेंट में
सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब आपको ये ध्यान देना है किसी भी कैंडिडेट के साथ कि उसको चुनाव में उतने ही वोट मिलेंगे जितना वो पेपर पे बना पा रहा है। यस सर। तो अगर तो कैंडिडेट की एस्पिरेशन हर किसी की होती है कि वो जीत जाए और उसको 70-80 हजार वोट आ जाएं 2 लाख में से, लेकिन अगर वो 70,000 कहाँ से आएगा ये चीज अगर वो पेपर पे नहीं उतना तक पहुंच पा रहा है डिटेल्ड वे में, तो ग्राउंड पे भी नहीं पहुंच पाएगा वो। बराबर है। तो विजन यही है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन यही है। और ये चीज अगेन पॉलिटिकल कैंपेन में भी लागू होती है, एमएलए एमपी इलेक्शन में, हर इलेक्शन में, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी लागू होती है, प्लस कोई से भी इलेक्शन में, एसोसिएशन, सारे इलेक्शन में लागू होती है कि एज अ कैंडिडेट अगर जितना भी वोट जीतने के लिए चाहिए, सबसे पहले एक्चुअल वोटिंग से पहले वो चीज अगर हम पेपर पे नहीं निकाल पाए कि कहाँ से कितने कितने वोट आएंगे, तब तक एक्चुअल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यस सर। बूथ मैनेजमेंट, इस चीज, बूथ मैनेजमेंट क्या है? बूथ मैनेजमेंट जो है, जो पेपर पे हमने बनाया उसका मैनेजमेंट, कि जो पेपर पे है वो एक्चुअली में हो जाए। ओके। ठीक है। अब आप जब मिल रहे हैं तो सबसे पहले आप कैंडिडेट्स को ये समझाइए और उनके साथ मिलके इस पे आप बात कीजिए कि वो चीज हम लोग बूथ मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन बूथ मैनेजमेंट से पहले जो प्रिपरेटरी वर्क है बूथ मैनेजमेंट का, उस पे हम कहाँ हैं। ओके। वो सारा चीज मान लो आपको बोल दें कि आप बूथ मैनेज करो, भाई कैंडिडेट आप वो हैं, वहां पे काम वो कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके माइंड में है, उनको कहाँ से वोट आने वाले हैं। आप एज अ मैनेजर ज्यादा से ज्यादा मैनेज करके ला ही तो सकते हो ना, और रीच आउट कर सकते हो। यस सर। बना तो नहीं सकते हो वोटर उनके लिए। नहीं नहीं, बराबर। तो जब आप बना नहीं सकते हो तो एक अच्छा मैनेजर की तरह आप कब काम कर पाओगे? यस सर। जब एक्चुअली में आपको पता होगा कि मैनेज क्या करना है। यस सर। यस सर। तो अब आप जब उनसे इंगेज करते हो तो ये बातें आप उनको कहो कि सर सबसे पहले तो हमें वो आपके साथ वर्क, ये ठीक है, ये चाहिए, ये उनके पास नहीं होगा, कैंडिडेट के पास मोस्टली नहीं होता है। तो नहीं होता है तो हम ये बोल के वहां से नहीं निकल जाएंगे कि फिर हम नहीं करेंगे, पहले आप ये करिए। हम उनसे उनको जो सर्विस देंगे हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हम सबसे पहले ये बनाने में आपके साथ बैठेंगे। यस सर। यस। और उसके लिए सारा टूल्स आपको ऑलरेडी पॉलिटिकल कैंपेन प्लानिंग प्रोग्राम में मिल ही गया है। जो आप माइक्रो वोटर टारगेटिंग बोल रहे हैं, जो कि आप डेमोग्राफिक टारगेटिंग और ज्योग्राफिक टारगेटिंग इन डेप्थ में, मतलब एकदम माइक्रो लेवल पे, उसको बूथ लेवल पे उनके साथ बैठ के करिए। यस सर, वही करने वाले, माइक्रो लेवल पे करने वाले। आपने जो आपके जो वीडियो वगैरह देखा है ना, ये प्लानिंग प्रोग्राम किया है मैंने, उसी हाँ पे मैं पिच कर रहा हूँ। और वही बात उनको ये इस पे बोल रहे हैं कि वो ठीक है हमारा ये कर लो। एक कैंडिडेट तो ऐसा बोल रहा है कि आपने जो बोला है अभी, जो डिटेल में बोला है, भाई हमें डिस्क्रिप्टिव में दे दो और प्रेजेंटेशन दे दो हमें ठीक से। ऐसा हो रहा है, पिच में बहुत ज्यादा हो रहा है। एग्जैक्टली, तो वही चीज हम आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रिपरेटरी स्टेज से उनकी मदद करनी होगी और लास्ट तक करना होगा। तो सबसे पहले जब प्रिपरेशन वाला चीज मोस्टली लोगों का मिसिंग होता है, जब वहां पे आप टच करोगे ना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में काम करेगा। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स आपसे ये कहें कि भाई अभी इतना कम समय है चुनाव में और हम आपके साथ नहीं काम करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, यस। वैसे वो एक अलग चीज है, लेकिन जब उनको ये समझ में आ जाए कि आपका डेप्थ कितना है, आप किस लेवल पे आपकी नॉलेज है, ठीक है, तो उस समय हो सकता है किसी भी रीजन से वो डील नहीं भी वो क्लोज करें, आपके साथ काम नहीं करें, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ हमेशा काम करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे
और अभी भी अपने कॉन्वर्सेशन में आप उनको ये समझा दो, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि कैंडिडेट्स को आप ये समझा दो कि सर देखिए, करने को तो हम अभी से ही टीम लगा के कुछ कुछ मैनेजमेंट करने लगेंगे, हो सकता है दूसरी कंपनी आके वो सब करने भी लगे, लेकिन उन सब के बाद भी अगर प्रिपरेशन वाला पार्ट मिसिंग है तो रिजल्ट एक लेवल पे नहीं ही आएगा। सिर्फ हमने ये कह दिया कि ब्राह्मण सारे हमको वोट दे देंगे, उससे थोड़ी ब्राह्मण हमको सारे आके वोट दे देंगे। और ब्राह्मण हमारे यहाँ 30,000 है, हमने कह दिया 30,000 ब्राह्मण है, 30,000 हमको वोट दे देंगे, चुनाव हुआ, पता चला 30,000 वोट आ गए ब्राह्मण के, ऐसे थोड़ी होता है। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ कौन कौन कितने कितने ब्राह्मण है, किस किस बूथ पे, उनका फैमिली में कितने मेंबर हैं, कहाँ रहते हैं। तो चुनाव वाले दिन उसमें कौन से लोग खुद से आ सकते हैं, कौन से लोग खुद से नहीं आ सकते, उनको गाड़ी देनी पड़ेगी कि कहाँ पे कितने लोगों पे एक बंदे को लगाना पड़ेगा जो कि उसको लेके आ सके, इंश्योर करे कि वो जाके वोट दे दे। उसका क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, उसके उसको उस बंदे को देखने के लिए उसके फॉलोअप का क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, राइट। तो एक एज अ मैनेजमेंट, जो बूथ मैनेजमेंट आप कह रहे हो उसमें ये सब चीजें हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल पे वो जो ब्राह्मण वो कह रहे हैं उनके माइंड में क्या है, जब तक वो क्लियरली पेपर पे आप दोनों एक पेज पे नहीं आओगे तब तक ये प्लान पूरा एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज आप उनको समझाओ, तब वो रिलेशनशिप्स भी बहुत स्टेबल रहेंगी। भले ही अभी तुरंत में काम नहीं मिले, हो सकता है सबका काम लेके भी तो आप कर नहीं पाओगे, कुछ ही लोगों का तो कर पाओगे। बस तीन चार कैंडिडेट का ऐसा काम कर पाऊंगा हम अभी। सही बात है। हमने अभी बोला भी उनको कि जहाँ जहाँ पे अपने को वोटिंग मिलने वाली है, समझो अपने को जो 51% टारगेटिंग है अपना वोटिंग, वहीं पे आप काम करेंगे। जहाँ पे अपने को वोटिंग नहीं मिलने वाले वहाँ पे खर्चा क्यों करना है या क्यों देने हाँ, हैं। बहुत सही बात बोला आपने। ये सब उनको अच्छा लगा होगा क्योंकि ये जेन्युइन बात है। बहुत अच्छा लगा है उनको, बराबर है उनका भी कि अपन तो भागते रहते हैं, पूरा प्रचार करते रहते हैं, तो कोई भी कुछ भी बोलता है ऐसे बांटते रहते हैं, लेकिन वहां से आपको वोटिंग ही नहीं मिलने वाली तो वहाँ पे खर्चा क्यों कर रहे हैं आप। तो ये सही बात। पूरा ये निकाल देंगे हम वहाँ पे जहाँ से उनको वोटिंग मिलने वाला है, जहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जहाँ पे पैसा बांटना है उनको, कहाँ पे बांटने से वोटिंग मिलने वाला है, कहाँ पे बांटने से भी वोटिंग नहीं मिलने वाला है, ये भी पूरा डिफाइन करके देंगे। हमें पता है कि कैसे करना है। अभी सर्वे में हम तो पहले सर्वे करने वाले हैं उनका, डिटेल सर्वे भी है उनका। तो बाद में जो कार्यकर्ता है उनका कार्यकर्ता से पूरा हम डेटा यहाँ पे ले लेंगे ऑफिस में, क्योंकि हमारी 10 बैकएंड में हमारे 10 मेंबर रहेंगे ऑफिस में, और उनके साथ एक मैनेजर रहेगा, एज मैं हूँ या मेरा पार्टनर रहेगा या और कोई रहेगा हमारा। तो वहाँ पे से जो कार्यकर्ताओं को हम डेटा दे देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे, वहाँ से क्या-क्या फ़ील्ड उन्हें भरना है और क्या-क्या फ़ील्ड अपलोड टू सर्वर करना है। तो यहाँ पे हम उनका एक 10-15 दिन में ऑफ़िस में पूरा डेटा ले लेंगे, बराबर है। तो वो जो कास्ट है, मोबाइल नंबर से, बाहर रहने वाले वोटर्स है, उनकी फैमिली मर्ज है, बेनिफिशियरी वोटर्स है, और वहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर वो वोटर्स है, कौन-कौन है वहाँ पे, सब काम करेंगे उस पे, और वो डेटा यहाँ पे ले लेंगे। उस पे मैनेज करेंगे पूरा जो कार्यकर्ता है, उसके जो वोटर्स रहने वाले, उनके जो जो पहचान वाले वोटर्स, का पूरा असाइन कर देंगे उनको, और डायरेक्टली उनको प्रिंट दे देंगे, ये आपके वोटर्स है, आपकी बिल्कुल पहचान के, बिल्कुल इस पे आप काम करो आखिरी तक। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत कार्यकर्ता, सही अप्रोच है। हाँ, कार्यकर्ता हम इसलिए वहाँ का ले रहे हैं कि वो उनके वोटर्स पहचान के रहते हैं। आखिरी तक वो बूथ तक लाएँगे वो वोटर्स को। अपने अगर कार्यकर्ता दिए, अपने वॉलंटियर्स दिए, तो वो अपने वॉलंटियर्स को पहचान के नहीं रहेंगे वहाँ के वोटर्स, बराबर है? और सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए हम वहीं पे कार्यकर्ता भी। नहीं ठीक है, हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, रतन भी मॉर्निंग हैं। सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग वीडियो अपना ऑन कर लो हाँ जी, हाँ जी। और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछो। रतन, आप लगता है दिल्ली आए हुए हो? नहीं नहीं, इधर इधर ही है। अभी हमारा पे इधर एक फंक्शन चालू है परांडा में, हमारे इधर महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा, ओके ओके जी। फंड रेजिंग का सर टॉपिक था। राइट, फंड रेजिंग का टॉपिक है, वेरी गुड।
हाँ ठीक है, एक बार हम लोग फंड रेजिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फंड रेजिंग फॉरेन में, जैसे यूएसए, स्पेशली यूएसए में तो ये बहुत ही कॉमन है फंड रेजिंग। वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं, कैंडिडेट्स का एक मेजर फोकस फंड रेजर्स के ऊपर होता है, और उसको करने के लिए वो अलग अलग, जैसे ईमेल्स, फ्लायर्स, फोन, कैनवसिंग, सारा चीज यूज करते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट्स के उनको आए, बड़े डोनेशंस आए, छोटे डोनेशंस आए। इंडिया में ये इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है वो खानदानी पॉलिटिक्स का सिस्टम है। यहाँ है कि जो नेता है उसका बेटा भी नेता बनेगा, और यहाँ जो है सबको लगता है कि एक बार में इतना कमा लो कि बाकी तो चलते ही रहेगा। तो ऐसे केस में जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं एज पॉलिटिशियन, उनके लिए ये एक मेजर चैलेंज होता है। सबको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत महंगी है और कैसे करेंगे हम पॉलिटिक्स। लेकिन फंड रेजर, मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि फंड रेजर एक ऐसा चीज है जो कि चाहे आपके पास जितने भी पैसे हैं पर्सनल, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में हैं तो हम मोस्टली लोगों के लिए काम कर रहे हैं अपने एरिया के। तो वहां पे जो हम उनसे जो भी डोनेशन ले पाए, अभी हम बताएंगे कि कैसे कैसे डोनेशन लेने की क्या स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम पब्लिक के पैसे पे अपना चुनाव लड़े। उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि जो पब्लिक हमें पैसा देती है, ठीक है, हर कोई अपने औकात के हिसाब से ही देगा। कोई बिजनेसमैन है तो हो सकता है वो 5 लाख दे दे, 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, राइट, रियल एस्टेट वाला दे दे। लेकिन कोई गरीब तबके का बंदा है, कोई झुग्गी झोपड़ी में अगर हम जाते हैं तो वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ही दे पाएंगे अपने हिसाब से। लेकिन उनसे वो पैसा मांगना जरूरी है, उनको ये एहसास दिलाना कि हम आपके लिए चुनाव में आए हैं और आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और आपके प्रति वफादार होंगे। जब हम उनको ये बताते हैं और उसको देखते हुए वो हमें कोई भी अमाउंट निकाल के दे देते हैं, तो आप खुश हो जाइए। इसलिए नहीं कि आपका कैंपेन चल जाएगा उससे, लेकिन इसलिए कि वो वोट पक्का हो गया आपके लिए। वो वोट आपके लिए पक्का हो गया, प्लस वो आपका, जिसने आपको पैसा दे दिया, चाहे वो 1 ही रुपए या 5 ही रुपए अपने औकात के हिसाब से दे दिया, वो अपने सर्कल में आप ही का नाम लेगा और वो सारे लोगों को नहीं देगा पैसा। ऐसा नहीं होता है कि वो बिजनेसमैन ही होते हैं कि जो भी पार्टी आ रही है सबको खुश करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक आम वोटर, एक आम सिटीजन हमेशा उसी को चंदा देता है जो कि जिन्विनली जिससे वो कनेक्टेड होता है। और ये चीज, इसके कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहेंगे। जैसे इसको इनिशियल डेज में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छे से यूज किया। बीजेपी अभी भी फंड रेजिंग कैंपेन करती है। बीजेपी का जो नमो ऐप है, नमो पे आप देखो फंड रेजिंग चलता है, और बीजेपी ने अपने लोगों को ये स्पेशल, मतलब नमो ऐप में है कि आप जितने ज्यादा नए लोगों को जोड़ के जो जो अमाउंट की डोनेशन ला पा रहे हैं, उससे आपका रैंकिंग बहुत बढ़ेगा नमो ऐप में। तो बीजेपी भी इस पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस देती है। अभी एक कैंडिडेट है जिनके लिए मैंने इस लोकसभा में काम किया, शशांक मणि त्रिपाठी। वो अभी देवरिया से सांसद हैं, फर्स्ट टाइम सांसद है। पहले पीडब्ल्यूसी में पार्टनर लेवल पे वो काम करते थे। तो फंड्स उनके पास भी होंगे, लेकिन इंटेंशनली इलेक्शन में उन्होंने पब्लिक का ही पैसा यूज किया, पब्लिक मनी पे अपना एक सीड मनी लगाया, उसके ऊपर उन्होंने फंड रेजिंग पे काम किया।
फंड रेज किया और फंड लोगों के पैसे से चुनाव लड़े और अच्छे से जीत के आए हैं। अगला आपको एग्जाम्पल देंगे, अभी जैसे गणेश जी हैं तो इन्हीं के साथ विजय औटाडे जी, उन्होंने अपना महापौर का इलेक्शन जीता वहां पे, काउंसलर वाला। उसमें लोगों ने उनका बहुत सपोर्ट किया और लोकल लेवल पे फंड्स दिए और इसीलिए उनका जो जीत हुआ उसमें भी मैसिव विक्ट्री हुआ उनका। यस सर, यस। तो फंड रेजिंग इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट है किसी भी इलेक्शन कैंपेन में कि उससे आपके चुनाव लड़ने का पैसा आ जाता है, वो उसका एक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपका वोट बेस सिक्योर कर देता है और वो आपके लिए वोटर्स नहीं वॉलेंटियर्स खड़े करता है अपने इलेक्शन में। इसलिए हर एक कैंपेन में फंड रेजिंग होना ही चाहिए। एक टीम को आपको फंड रेजिंग पे रखना ही चाहिए अपने कैंपेन में। और कैंडिडेट का काम होना चाहिए, कैंडिडेट का कैंपेन में सिर्फ 2 काम होता है, नोट लाना और वोट लाना। उसके अलावा कैंडिडेट कोई भी काम कर रहा है तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सारी प्लानिंग की का जो काम है वो पहले ही उसको कर लेना चाहिए। चुनाव के समय सिर्फ हाथ जोड़ के वोट भी मांगे और नोट भी मांगे कि सर डोनेट भी कीजिए मेरे कैंपेन में, डोनेट भी कीजिए, डोनेट भी कीजिए। और जिसने डोनेट कर दिया आप श्योर हो जाइए उसके इस पे कि वो आके वोट भी दे, आप ही को देने वाला है। आप उसके नाम पे पहले ही मार्क कर सकते हैं कि ये वोट पक्का हो गया मेरा और इस एरिया में मेरा ये वॉलेंटियर बन गया, इसको मैं यहाँ पे 10 घर की और जिम्मेदारी दे सकता हूं। तो ये तो हुआ पब्लिक लेवल पे फंड रेजिंग, ठीक है। सेकंड है कि एक्चुअली हमें जो मेजर पैसा चाहिए अपने कैंपेन में, जो फंड्स एक्चुअली में चाहिए, हम चाहते हैं चुनाव आज के समय में बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है इंडिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फॉर श्योर सही बात है। वहां पे हमको जो फंड्स चाहिए उसके लिए हमें अपने कॉन्टैक्ट्स की एनालिसिस करनी चाहिए। जो हमारे फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जिनके साथ हम रेगुलर टच में होंगे, 50-100 लोग ऐसे होंगे, सारे लोग तो नहीं, लेकिन उस कॉन्टैक्ट्स की हम कभी भी एनालिसिस नहीं करते हैं कि हमारे फोन में किनके कॉन्टैक्ट हैं और वो कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए और हमारी उनके साथ क्लोजनेस कितनी है। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत सारी नई चीजें निकल के आएंगी कि भाई ये बंदा तो इतना इम्पोर्टेंट है और हम इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इनसे टच ही में नहीं है। तो जब हम कॉन्टैक्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें से हमें एक डोनर्स का बनाना चाहिए जिससे कि जो कि डोनेशन दे, और वहां पे कैंडिडेट को खुद उनसे बात करके उनको अपने क्यों आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उसका विजन उनके साथ शेयर कीजिए और उनसे अपने कैंपेन के लिए डोनेशन मांगिए। डोनेशन की पूरी स्ट्रैटेजी हम अपने प्रोग्राम में डाले हुए हैं और उसको अपडेट भी कर रहे हैं। उसमें क्या है कि अब जैसे कि आप जब मतलब अपने कॉन्टैक्ट से आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कोई बहुत बड़ा बंदा हो, बहुत पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो, जिसके साथ आपके अच्छे टर्म्स हो, लेकिन आप इस झिझक में है कि उससे मांगे कि नहीं मांगे, राइट। तो उन सारे जगह पे देखिए, आप अगर पॉलिटिक्स में है तो बेशरम बनना पड़ेगा। आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, उसके लिए आपको ओके होना पड़ेगा कि सामने वाले ने मना कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, उससे मुझे इम्पैक्टेड नहीं होना है, मुझे फिर अब अगले वाले के पास जाना है, ठीक है। लेकिन जब आप मांगेंगे ही नहीं पैसे तो आपको कौन आगे से आके पैसा देगा और आपका कैसे कैंपेन का एक्सपेंडिचर कवर होगा? फिर आपको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा अपने पॉकेट से पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेस होगा, और जितना स्ट्रेस होगा आप उतना लोगों के एक्चुअली पब्लिक वर्क ना सोच के
आपका इंटेंशन ये रहेगा कि कैसे कॉस्ट कटिंग की जाए और उससे आपके चुनाव पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ सर कुछ क्लियर हुआ? हेलो? हाँ जी सर। फाइन। तो अच्छा कि आपने ये पूछा मुझसे, क्योंकि अभी का डिस्कशन बाकी लोग दूसरे टॉपिक्स पे कर रहे थे, लेकिन फंड रेजिंग मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं शेयर करूं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जनरली अभी मोस्टली पॉलिटिशियंस जो हैं मैंने देखा है वो फंड रेजिंग की बात ही नहीं करते, क्योंकि सब अपना पैसा लेके बैठे हैं, खानदानी ही नेता थोड़ा फर्क पड़ता है। मोदी जी के चुनाव के टाइम भी यही हुआ था, एक नोट एक वोट। तो 2014 में स्टार्ट किया था, एक नोट और एक वोट की स्टार्टिंग से ही कैंपेन का यही किया था माइक्रो अभी लेवल कांग्रेस पे। अभी कांग्रेस भी फंड रेजिंग कर रही है अभी। राइट। और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि क्या अपॉर्चुनिटी है मैं आपको शेयर करता हूं। पॉलिटिकल डोनेशंस जो हैं वो 100% टैक्स एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इंडिया में आप जैसे मिलाप हो गया और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स फंड रेजिंग के देखते होंगे, तो वो सब सोशल कॉजेज के लिए फंड रेजिंग करते हैं। इंडिया में पॉलिटिकल फंड रेजिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के समय में मैंने भी बहुत कोशिश किया था कुछ कैंडिडेट्स का फंड रेजिंग सेटअप करवाने का, क्योंकि ये पूरा सिस्टम होता है। यूएस में तो ये पूरा सिस्टम है, उसमें आपके ईमेलर्स भी जाते हैं, कॉल्स भी जाता है, प्रॉपरली फंड रेजिंग का आपको बूस्ट कैसे किया जाए वो सारी फीचर्स है। लेकिन इंडिया में वैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कोई अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से है और उस पर काम करना चाहता है, तो ये भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन बहुत बड़ा है और बढ़ ही रहा है अभी। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बोलूंगा कि हाँ, प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ये सारा मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं मिलेगा इसके लिए। लेकिन कैंपेन से फंड रेजिंग को हटाना बहुत बड़ी गलती होगी। अपने कैंपेन में फंड रेजिंग को रखना ही चाहिए, भले उससे आप एक्चुअली फंड कम ही रेज कर पाए, लेकिन इससे आपका विश्वास, मतलब एक वोटर को विश्वास झलकता है कि ये सिंसियर है और हमारा काम करेगा, भले वो पैसे दे या ना दे। कोई अगर मांग रहा है पैसे, मतलब उसमें कोई बात है, तभी मांगने की उसमें कुवत है। तो यही है फंड रेजिंग का ब्रॉड थीम। एक सर लिंक ना व्हाट्सएप उस पे जो आपने इस पे भेजा था वो चैट पे, एक बार व्हाट्सएप पे आ जाएगा लिंक, पॉलिटिकल कैंपेन प्रोग्राम बना। हाँ, मैं आप व्हाट्सएप पे आप मुझे हेलो लिख के भेजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर। और किसी के कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन? और फिर से हम सबको ये कहेंगे कि अपने सर्कल में आप इस जो हमारा थर्सडे वाला मीटिंग है, इसका जो जो भी मैं आपको, जैसे मैंने अभी सर्कुलेट किया, ये अपने सर्कल में आप शेयर करिए, जिससे और ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशंस में मेंबर्स आए। जितने मेंबर्स रहेंगे उससे सबका फायदा होता है। नेचुरल। अभी आपने फंड रेजिंग पूछा, प्रॉब्ली वो टॉपिक शायद हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन बाकी लोग, किसी का वो डाउट भी नहीं था, लेकिन बाकियों को भी उससे फायदा हुआ होगा। गणेश जी ने जो बूथ मैनेजमेंट पूछा, रजत ने डेटा एनालिटिक्स इन पॉलिटिकल कैंपेन पूछा, ये सब से सबका ही फायदा होता है। तो जितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, और उससे हमारा सबकी अंडरस्टैंडिंग कैंपेन को लेके काफी काफी इम्प्रूव। राइट सर, राइट। तो और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी तो सर हमारे यहाँ इलेक्शन है हरियाणा में, तो बीजेपी कैंडिडेट बीजेपी का ही है,
तो मेरे को मंडल का भी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है, तो बीजेपी कैंडिडेट के साथ लगे हुए हैं। एक्टिवली आप काम करिए ऐसे कि आपका अपना चुनाव है। हाँ जी। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आपके लिए मतलब एक टेस्ट रनवे हो गया। हाँ जी। हाँ जी। इसको आप इम्प्लीमेंट कर लो अपने यहाँ पे, अपने मंडल में एकदम मेथोडिकल वे में आप आगे बढ़ो। ठीक है, मैं आज ही अभी हेलो भेजता हूँ मैं आपको भी। राइट। इससे आपका मतलब इससे अच्छा कोई अपने चुनाव में सीखने से अच्छा है दूसरे के चुनाव में गलती करके सीख हाँ, जाए। तो अपना भी बस अब इसके बाद अपना काउंसलर चुनाव भी जल्दी हो जाएगा, इसके बाद सरकार बनने के बाद ना। हाँ 2 to 3 months में। हाँ, क्योंकि उसके बाद तो हो ही जाएगा। हाँ, क्योंकि अब तो काफी टाइम लेट हो गया हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ तो 1-1.5 साल लेट हो गया है ना। हाँ जी, नवंबर 22 में खत्म हुआ था, तो नवंबर 22 में, हाँ, 2 2 साल साल, हो गए। 2 साल हो गए। लास्ट में सर 5 साल लेट हो गए, 5 साल पूरे बाकी है, तो 5 साल हो गए। महाराष्ट्र में तो बस चुनाव 5 साल पे होते हैं, सरकार तो बदलती ही रहती है, पता ही नहीं चलता है कब स्टेबल हुई सरकार। बराबर है, बराबर। ये 5 साल में तो बहुत ऐसे गड़बड़ हो गए हैं, अलग अलग सरकार। अभी ये काउंसिल के इलेक्शन जो है ना, लोकल बॉडीज के भी, उसको भी 5 साल हो गए अभी एक्सपायर होके भी। अच्छा। हाँ 5 साल हो गए। पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन पूरे उसको सब, इसको जिला परिषद हो, महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सबको 5 साल हो गए अभी। ठीक है, फिर और ठीक है किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो ठीक है सर। बाय, फिर मिलते हैं।